सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीकली न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिस सेशन वी एक्चुअली डिस्कस ऑन द फाइनेंशियल न्यूज़, वीकली फाइनेंशियल न्यूज़। फ्रेंड्स, इस वीक में दो न्यूज़ बेसिकली ऐसे रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। पहला न्यूज़ तो ये आई थी कि तालिबान बैन पाकिस्तानी करेंसी इन अफ़गानिस्तान। आप सभी ने बड़ा ही ध्यान से सुना होगा, उसमें बड़ा ही लाइमलाइट अटेंडेंस मिली थी कि पाकिस्तानी करेंसी को तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान के अंदर बैन कर दिया। दूसरी टॉप न्यूज़ ये आई थी कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक छोटी सी पिंच कर दिया था कि हमारे पास जो 2000 रुपये के करेंसी नोट्स हैं उनके प्रिंटिंग को हम लोग कम कर रहे हैं, या हो सकता है तो हम लोग उनके प्रिंटिंग को कम्प्लीटली अभी कुछ दिनों के लिए हॉल्ट पे कर दें। ये न्यूज़ आने के बाद एक बड़ा ही मार्केट में तहलका सी बची, बड़ा ही न्यूज़ फैल गया। इकोनॉमिस्ट ने इस पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया कि क्या अब फिएट करेंसी, हमारी जो फिजिकल करेंसी है, उसकी फ्यूचर क्या है। क्या अब ऐसे होगा कि इन फ्यूचर में धीरे धीरे करके हमारी जो फिएट करेंसी है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, डिसअपीयर फ्रॉम द मार्केट हो जाएगी, या फिर एक जो हमारी फिएट करेंसी है ये चलती रहेगी, इसके पैरेलल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नई करेंसी लॉन्च कर देगी, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल करेंसी। आज की टॉपिक हम लोग बेसिकली फ्रेंड्स सेकंड न्यूज़ पे रखते हैं, इस वाले न्यूज़ पे रखते हैं। इस पे डिस्कशन करेंगे कि फिएट करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी क्या है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज, और इसके बेनिफिट्स एंड डीमेरिट्स हमारे लिए फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक पे हम लोग आज छोटा सा अपना डिस्कशन करेंगे। एज यूजुअल जो हमारा सेशन है दैट मीज अराउंड 15 to 20 मिनट्स का होगा फ्रेंड्स। बिना टाइम खराब करे हुए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा बेस क्रिएट करना चाहूँगा। 2 मिनट के लिए आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूँ और याद करिए जो हमारे यहाँ डीमोनेटाइजेशन हुआ था। यस जी, नोटबंदी, एग्जैक्टली, यू आर राइट। जो नोटबंदी हुई थी, व्हाट वाज द एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोटबंदी। उस नोटबंदी का एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्लैक मनी। ऑब्वियसली देयर वर ओनली वन मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डीमोनेटाइजेशन वाज ब्लैक मनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ के ये मान के चल रही थी कि अगर हम नोटबंदी करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो करेंसी लोगों के घर में छुपी हुई है, जो ऐसे करेंसी हैं जो हमारे बैंकिंग चैनल से बची हुई है, वो क्या होगी, अगेन बैंकिंग चैनल में वापस आ जाएगी, जिसके वजह से जो ये ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा देखिए, बहुत बच्चे पूछेंगे हमारे से, बहुत सारे दोस्त कि ये सब ब्लैक मनी क्या होती है। देखिए, अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज जाए तो ब्लैक मनी का डेफिनेशन थोड़ा सा टेक्निकल होता है। अगर हम सिर्फ लेमैन की लैंग्वेज में करें बेटा, तो ब्लैक मनी सिर्फ वो अमाउंट होती है जो कि बैंकिंग चैनल में नहीं गई है, जो बैंक के नज़र में नहीं है, या जिसको गलत तरीके से अर्न किया गया हो। कोई भी ऐसा मनी जो आपके घर में पड़ा हुआ है बट बैंकिंग चैनल में नहीं है, बैंक को पता नहीं है, वही ब्लैक मनी है बेटा। तो इस ब्लैक मनी को कंप्लीट ख़त्म करने की वजह से ही क्या बनी थी, हमारी डीमोनेटाइजेशन हुई थी। अब आपको पता होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद नई करेंसी प्रिंट की गई। 2000 रुपीज़ की करेंसी आपके हाथ में जो है आज के डेट में प्रिंट करी गई है। आपने देखा होगा 50 रुपीज़ के भी कुछ नए करेंसीज प्रिंट हुए, 200 रुपीज़ के 2000 रुपीज़ के क्या हुए, करेंसी प्रिंट हुए। अब इस करेंसी का क्या प्रिंटिंग कॉस्ट लगता है कुछ या नहीं लगती है? हम सभी जानते हैं कि 1 पेपर करेंसी कॉस्ट अप्रॉक्स 15 to 17% टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक जो हमारी पेपर करेंसी होती है, फिएट करेंसी होती है बेटा, उसको प्रिंट करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेंड करती है कितने पैसे, 15 to 17%। दैट मीन अगर हम एक 100 रुपये का नोट प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो उस पर 15 से 17 रुपये का कॉस्ट पड़ेगा टू दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो कॉस्ट हो गई कि देखिए हमने डिमोनेटाइजेशन किया कि ब्लैक मनी हमारे पास आ जाएगी, ब्लैक मनी भी नहीं आई। रीज़न क्या था? रीज़न वॉज वेरी सिंपल कि जो वेल्थी लोग थे उनके पास क्या थी, उनके जो एम्प्लॉयज़ थे, उनके जो वर्कर्स थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, या फिर ऐसा करिए कि समाज में कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं, उन सबको इन्होंने क्या कर दिया, सबके आधार कार्ड से कुछ अमाउंट करके निकाल दिया, सबके नाम पे कुछ पैसे जो है विड्रॉल करवा लिया इन्होंने, और वो पैसा क्या हुआ, वापस RBI के पास ही नहीं गई, बैंकिंग सर्कुलेशन में गया ही नहीं। तो जो RBI के गवर्नर गए मैम के पास, निर्मला सीतारमन जी के पास, मैम ये तो बड़ा ही गड़बड़ होगी, हमने सोचा था कि ये सारी करेंसी क्या हो जाएगी, सर्कुलेशन में आ जाएगी, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ एग्जैक्टली।
करेंसी सर्कुलेशन में ही नहीं आई फ्रेंड्स, तो हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिमोनेटाइजेशन कम्प्लीटली फेल हो गया। एक और ऑब्जेक्टिव थी कि हमारी जो जाली करेंसीज आ रहे हैं, डुप्लीकेट नोट्स आ रहे हैं मार्केट में, वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो भी ख़त्म नहीं हुई। आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो खुद आरबीआई इस बात को मान रही है कि मिलियंस में 2000 रुपीज़ के क्या हो रहे हैं, जो डुप्लीकेट करेंसी है मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो डीमोनेटाइजेशन का कहीं ना कहीं क्या हुआ बेटा, कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली फेल हो गया। अब जब गवर्नमेंट का फेलियर हुआ तो उसके बाद भगवान ने मोदी जी का सुना, उन्होंने क्या करा, कोविड-19 जब आई तो कोविड-19 के थ्रू इनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी फ्रेंड्स, वो देखिए। आप सभी को याद होगा कोविड-19 में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगी थी, जिसमें हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। जब हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, बट क्या थी, हमें बेसिक नेसेसिटी चीज़ें खरीदनी पड़ रही थी। हम लोग खरीद भी रहे थे। कैसे खरीद रहे थे, कैश थी नहीं, तो हम लोग पेमेंट करने के लिए किस चीज़ का हेल्प कर रहे थे, हाँ जी एग्जैक्टली पेटीएम का। हम लोग क्या कर रहे थे, सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने स्टार्ट कर दिए थे फ्रेंड्स। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ कोविड-19 में, धीरे धीरे ये स्प्रेड हुई ऑल ओवर इंडिया। ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड्स गई, जो गांव के लोग जिनको ठीक से मोबाइल यूज करना नहीं आता था, आज की डेट में उनके पास भी स्मार्टफोन है। दे आर आल्सो यूजिंग स्मार्टफोन एंड डूइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। देखिए मेरे पास एक छोटा सा रिपोर्ट है फॉर द ईयर 2021-2022। इस साल में ओनली इन इंडिया अगर हम बात करें तो 48 बिलियन, कितना बटे 48 बिलियन जो है अमाउंट का ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। 48 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुए हैं कहाँ पे, 48। देखिए मैं इसको सिर्फ नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में बता रहा हूँ, अमाउंट नहीं बता रहा हूँ। दैट मीन 48 बिलियन ट्रांजेक्शन्स। हो सकता है कि एक ट्रांजेक्शन 1 रुपये का हुआ हो, 10,000 का हुआ हो, 1 लाख रुपये का हुआ हो, या 1 करोड़ का रुपीज़ का हुआ हो। टोटल ट्रांजेक्शन्स वर अराउंड 48 बिलियन ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया। अब देखिए ये एक बहुत ही मोदी गवर्नमेंट के लिए इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड की ये जो हमारा ट्रांजेक्शन्स है ये चाइना से अप्रॉक्स 3 टाइम मल्टीपल है। दिस ट्रांजेक्शन्स इज एग्जैक्टली मल्टीपल 3 टाइम और द चाइनीज़ ट्रांजेक्शन्स। जितना चाइनीज़ कॉन्टिनेंट में जितने ट्रांजेक्शन्स हुई चाइना कंट्री के अंदर, उसका 3 टाइम मल्टीपल है। ये तो चाइना से भी कंपेयर। अब आते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज जो हैं उनके साथ कंपेयर करें। जैसे कि सबसे ज़्यादा डेवलप कौन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, और किन को ले, जर्मनी, और किन को ले, फ्रांस। जर्मनी नहीं बेटा, जर्मनी नहीं, यूएस, यूके, कनाडा एंड द फ्रांस। हमने ये 4 कंट्री लिया बेटा। इस चारों कंट्री के अंदर जितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं इन सभी का 6.5 टाइम मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स इंडिया में हुआ है। नाउ यू कैन इमेजिन कि हाउ इंडियन पीपल आर प्रेफरिंग द डिजिटल ट्रांजेक्शन्स ओवर ट्रेडिशनल फिजिकल करेंसी ट्रांजेक्शन्स। सो ये बेटा एक अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारे जो पेपर प्रिंटिंग की कॉस्ट आ रही है, हमारी जो करेंसी प्रिंटिंग की कॉस्ट आ रही है दैट इज अराउंड 15 to 17%। दिस इज एग्जैक्टली अ ड्रास्टिक, बहुत बड़ी अमाउंट है बेटा, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अगर इस करेंसी को प्रिंटिंग को क्या करा जाए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको कम करा जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, 2 बेनिफिट। पहला तो जो हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट जा रही है वो प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा जो ये ब्लैक मनी हमारे घर में छुप के बैठे हुए ना बेटा, सारे धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया। पायलट प्रोजेक्ट समझते हैं भाई, उड़ने वाला पायलट नहीं, हाँ नहीं, सचिन पायलट भी नहीं। देखिए सचिन पायलट और उड़ने वाला पायलट दोनों में से कोई पायलट नहीं है। यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है बेटा कुछ पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ज्योग्राफिकली, या कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर एक रिसर्च करके देखा जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है, 5 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। अब ये बात करें जो बड़ी बैंक है इंडिया के, जैसे आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, हमारी कैनरा बैंक हो गई, हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई। इन सभी बैंकों को आरबीआई ने एक गाइडेंस दिया है, एक आप ऐसा कहें कि ऑर्डर करा है उन्होंने कि आप अपने कस्टमर्स के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट करके देखें। कस्टमर्स को आप क्या बोल रहे हैं आपने कि आपका जो पैसा है आपको वो पैसा आप फिजिकल फॉर्म में बैंक में से ना निकालें, आप
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ही करें, या फिर एक डिजिटल, जैसे आपको कैश करेंसी मिलती है ना, आप एटीएम में जाते हैं कैश निकाल करके अपने वॉलेट में रख लेते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, आपकी वॉलेट क्या बन जाएगी, आपकी मोबाइल फ़ोन आपकी वॉलेट बन जाएगी। आपके मोबाइल फ़ोन में कैश भरा हुआ है, किस फॉर्म में, इन द डिजिटल फॉर्म बेटा, डिजिटल फॉर्म में आपकी कैश भरी है, जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है वहीं पे जो है डिजिटली पेमेंट कर दीजिए। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट चल रही है कि लोगों को क्या हम करना है, हमें अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है कि देखिए आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पे आपको फिजिकल पेमेंट नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू प्रेफर द डिजिटल करेंसी ओवर फिजिकल करेंसी। आपको डिजिटल करेंसी में ही पेमेंट करनी है। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ये फिर इसको ऑल ओवर इंडिया धीरे धीरे करके बेटा इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन राइज होता है बच्चों का, मेरे से पूछते हैं, एक बच्चा मोहित का क्वेश्चन था कि सर ये जो डिजिटल करेंसी है क्या इज इट सिमिलर टू द क्रिप्टो करेंसी? नहीं बेटा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जो है क्लियर करना चाहूँगा, डिजिटल करेंसी एंड द क्रिप्टो करेंसी इज़ टू डिफरेंट थिंग। वाई? बिकॉज जो आपका क्रिप्टो करेंसी है ये क्या है, इसको माइन की जाती है, इसको बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी, किसी को याद है? बताओ। क्रिप्टो करेंसी जो है किस आपका जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जाता है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, सोचो और मुझे इसका जवाब आप लोग बताओ कि क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी का हेल्प करके बनाया जाता है। अभी आप ये समझिए, जो क्रिप्टो करेंसी है बेटा, इसको इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है, इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। आपके जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, दे डू नॉट गिव यू एश्योरेंस और गारंटी रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का कोई बैकअप नहीं है, अगर आपका करेंसी डूब गया, कोई आपकी जो है लाइबिलिटी किसी की नहीं होगी। बट जो डिजिटल करेंसी होगा बेटा, इसकी लाइबिलिटी रिजर्व बैंक के ऊपर होगी। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होंगे वो आपको प्रॉमिस करते हैं किस चीज़ के रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ दिस करेंसी की। अगर आपके पास 100 रुपीज़ आपके वॉलेट में डिजिटल रुपीज़ है, दैट मीन अगर आप जाते हैं रिजर्व बैंक के पास तो वो आपको 100 रुपीज़ देंगे, वो आपको प्रॉमिस करते हैं 100 रुपीज़ का जो आपको गोल्ड बनती है वो गोल्ड आपको देंगे। तो ये बेसिक ये डिफरेंस है क्या, कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो हमारे लीगल टेंडर नहीं है इंडिया में, लेकिन जो आपका डिजिटल करेंसी होगा इसकी लीगल वैलिडिटी होगी, लीगल टेंडर होगी, इसकी गारंटी होगी किसकी, जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होंगे उनके। लेकिन जो आपका जो क्रिप्टो करेंसी है उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई उसका गारंटी नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज़, एक चीज़ और है, बच्चों का क्वेश्चन आता है सर इंडिया में हर किसी के पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क काम नहीं करती है। हाँ बिल्कुल, ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा जो है ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक पे वर्क चल रही है। इस ड्रॉबैक पे ऐसे भी बात करी जा रही है कि जब डिजिटल करेंसी आएगी वो आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड होगी, ना कि आपके इंटरनेट टेक्नोलॉजी से। अब खुश क्या, जो आपकी डिजिटल करेंसी आएगी बेटा वो ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगी, दे विल कनेक्टेड टू योर मोबाइल फ़ोन। वो आपके मोबाइल फ़ोन को एक तरीके से वॉलेट समझेगा। उसमें जैसे कोई आपको बैंक से जाते हैं, आपको 1000 रुपीज़ निकालना होता है तो आप लोग ATM से निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आप सिंपली अपने फ़ोन से जो है किसी को मैसेज के थ्रू ट्रांसफ़र करके या स्कैन के थ्रू अमाउंट विड्रॉन कर सकते हैं। ऐसे कोई सबमिट करवाएगा तो एक मैसेज आएगा, बिप आपके अकाउंट में योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विद 1 लाख रुपीज़। डेबिट होना होगा तो योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड विद 1 लाख रुपीज़। इस तरीके से काम चलेगी। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट था डिजिटल करेंसी का। अब इस करेंसी को लेके न्यूज़ में इसका नाम क्या चल रहा है, इसका नाम चल रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। याद रखिए बेटा, CBDC। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज़ द CBDC, कि CBDC कॉन्सेप्ट क्या है। तो CBDC क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इस सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी, वो कौन सा करेंसी हुआ, ई करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी, जो भी मैंने आपको बताया है। इसके थ्रू ये चल रहा है कॉन्सेप्ट। क्या करा इन्होंने कि 5 बैंकों पे इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट रन करा है, जिसके थ्रू आपसे जो है जगह जगह इस जो है 5 बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप इस पर एक रिसर्च करें, आप अपने कस्टमर्स को अप्रिसिएट करें टू डू दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन इंस्टेड ऑफ फिजिकल ट्रांजेक्शन। वहाँ पे क्या होगी, उन कस्टमर्स को जो है फिजिकल
पेपर बैक कैश करेंसी नहीं दी जाएगी, उसके बदले में उनको डिजिटल करेंसी दी जाएगी और वो कस्टमर्स पे अपना जो है सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन जो है सबमिट करवाएंगे टू द कंसर्न बैंक एंड फाइनली दैट बैंक विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड दे विल सबमिट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इस तरीके से चलेगा। अगर होपफुली ये सक्सेसफुल होती है तो इसको पूरे इंडिया वाइड क्या करी जाएगी बेटा, अप्लाई करी जाएगी, लागू करी जाएगी। अच्छा, और ये बात बता दो, ये इंडिया ऐसा कंट्री नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे डिजिटल करेंसी है, बट वो प्रॉब्लम क्या है, वो सारे कंट्रीज बेटा क्या है, छोटे छोटे कंट्री है जो डिजिटल करेंसी चला रही है। इंडिया जैसी जो बड़ी जो कॉन्टिनेंट है, बड़ी जो ऐसे करे जोग्राफिकली और पॉपुलेशन वाइज जो इतनी बड़ी कंट्री है, इस तरीके की कोई कंट्री अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करी है। हाँ एग्जैक्टली, जो अपनी चाइना है, ये चाइना 3 साल पहले से ही इस पर पायलट प्रोजेक्ट रन कर रही है, बट अभी तक सक्सेसफुली वो भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करे हैं। कुछ कंट्री हैं जैसे कि हमारे बात करें दुबई सब में क्या होता है बेसिकली जो उसकी 30% ऑफ द इनकम होती है लोगों की या सैलरी होती है वो डिजिटल करेंसी में ही आती है। अच्छा, अब आते हैं इसका बेनिफिट्स और डिमेरिट्स में, क्या इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या लिमिटेशंस होने वाले हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट के लिए तो बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी समझ में आ गया बेटा। क्या बेनिफिट्स आपको समझ में आ गया? गवर्नमेंट की प्रिंटिंग कॉस्ट जो है बच जाएगी। गवर्नमेंट को 50 जो प्रिंटिंग कॉस्ट लग रहा है कितना, अराउंड में जो मैंने बताया कितना 15 to 17%। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो लास्ट ईयर है ये 12.6 बिलियन US डॉलर का प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ी है इंडियन को। कितना? 12.6 बिलियन US डॉलर। एंड यू कांट बिलीव दिस इज द अराउंड आई थिंक से 0.5%, अराउंड 0.5% टू दी GDP ऑफ इंडिया। इंडियन GDP का लगभग में 55 से 56 जो है 0.55 to 56% के अराउंड में आ रही है ये कॉस्ट, इतनी ज़्यादा। तो इस कॉस्ट के कम्प्लीटली क्या हो जाएगी बेटा, हमारी सेविंग हो जाएगी। दूसरी, ब्लैक मनी वेनिस्ट हो जाएगी। हमारी जो टैक्सेशन एविएशन, जो टैक्सेशन को लोग एविएशन चल रहे हैं, लोग टैक्स एविएशन करते हैं, वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। ये तो गवर्नमेंट पार्ट बेनिफिट है। गवर्नमेंट को थोड़े से लॉसेज भी हैं। इसके लॉसेज ये हैं कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल जो है बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। और ये जो इसको सेफ्टी को लेके कुछ कंसर्न उठ रहे हैं कि देखिए हमारी सिक्योरिटी क्या है, क्या पता कि हमारा करेंसी कोई हैक कर ले, कोई किसी तरीके से। आजकल तो जो ब्लूटूथ सिस्टम सारी चलिए, पता चला कोई पीछे से स्कैन करके कैश हमारी उड़ा ले जाए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पर भी काम चल रही है। देखिए इसके लिए क्या करा उन्होंने, जो CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको 2 पार्ट में उन्होंने बांटा है। एक तो जो है आपका कौन सा, होलसेल CBDC, होलसेल कौन सा, एक तो होलसेल CBDC या होलसेल जो है डिजिटल करेंसी, दूसरा रिटेल डिजिटल करेंसी। अब ये होलसेल में क्या होगा, बैंक टू बैंक जहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से SBI को सपोज करते हैं कि 100 मिलियन कैश चाहिए, इंडियन रुपीज़ चाहिए, तो वो क्या होगा, वहाँ पे सीधे इकट्ठे आएंगे, वहाँ पे एक मैसेज टाइप करेंगे और एक मैसेज बजेगी किनके, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। तो वो जो अमाउंट चलेगी वो हो जाएगा आपका होलसेल। ये एक अलग कॉन्सेप्ट पे चलेगी, इसकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अलग होगी, इसके ट्रांजैक्शंस के जो पैटर्न बनेंगे वो अलग बनेंगे। दूसरा होगा रिटेल, रिटेल इन द सेंस हम आप जो करेंगे, जो जनरल ह्यूमन बीइंग करेंगे, उसका रिटेल के लिए सेफ्टी जो प्रिकॉशंस होंगे या सेफ्टी टेक्नोलॉजीज होंगे वो अलग होंगे। तो आपके सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए इसको 2 पार्ट में बांटा गया, इन द पार्ट ऑफ रिटेल एंड द होलसेल। इस 2 तरीके के पार्ट में इसको सब डिवाइड करा गया है बेटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को क्या होगा, टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर पे वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके कंसर्न जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नाउ फॉर दी जनरल पीपल, व्हाट आर द एडवांटेजेस? जनरल पीपल के लिए एडवांटेजेस क्या है? देखिए, कैश कैरी करना से छुटकारा मिल जाएगा आपको। अब देखिए, आपको जब बेटा अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है, रेमिटेंस करनी होती है, सपोज करो आप ही इंडिया में हो, आपको आपका भाई US में या कनाडा में या फिर दुबई में कहीं पे हायर स्टडी के लिए जाते हैं, आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करवाना है। अभी आप जाते हो बैंकिंग में, फिर आप क्या करते हो, आप जो आपके डिजिटल करेंसी, जो आपका इंडियन नेशनल करेंसीज है, इंडियन नेशनल रुपीज़ है, उस रुपीज़ को क्या करवाते हो, कंसर्न डॉलर में या यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो, देन यू रेमिट टू दैट कंट्री, आप उस कंट्री तक भेजते हो। इसमें क्या होता है, आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगती है बेटा। जैसे इंडियन करेंसी को जब आप कन्वर्ट करवाते हो टू दी यूरो और डॉलर में, तब उसका कॉस्ट जो है आपको अलग चार्ज कर ली जाती है। बट अगर आपके पास इमेजिन ये ऑलरेडी ही डिजिटल करेंसी है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही उसको जो है आप कन्वर्ट करके सेंड आउट कर सकते हो, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ही वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो कन्वर्जन कॉस्ट जो है आपका, वो कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लगेगा।
और इतने सारे जो बैंक में जाओ NEFT करो, इस सारे प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है, वो प्रोसेस से भी हमें छुटकारा मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा, अब चूँकि सारे ट्रांजेक्शन ही गवर्नमेंट के नज़र में हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए भी टैक्स एविएशन का जो बर्डन है वो ख़त्म हो जानी है, कोई ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा और हमें सारी चीज़ें पता रहेगी कि हमारे पास एग्जैक्ट इतना ही कैश है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें खर्च करना है। लिमिटेशंस, देखो बेटा सबसे बड़ी लिमिटेशंस तो ये होती है कि अब आपके जेब में सपोज करो 10 लाख रुपीज़ है और 10,000 रुपीज़ है, सैलरी आई 30,000 रुपीज़ सैलरी आपके अकाउंट में आ गई है, आपने सारा पैसा कैश में निकाल के अपने वॉलेट में डाल दिया। अब आप बैंक आप मार्केट जाते हैं तो बिलीव मी, आप कभी भी पूरे मंथ कितना भी खर्चा करेंगे ना, पूरा 30 खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे आपको क्या कर दी जाती है, एक ATM कार्ड पकड़ा दी जाती है, एक क्रेडिट कार्ड पकड़ा दी जाती है, बोलती जाओ बेटा शॉपिंग करके आओ। बिलीव मी, आप 30,000 नहीं, 30,000 के बदले 40,000 तक का एक्सपेंस करके आ जाएंगे, पूरी की पूरी पैसा जो है एक्सपेंस कर देंगे आप। सो डिमेरिट यही है, आप अनलिमिटेड खर्च कर सकते हैं और बेसिकली गवर्नमेंट आपसे चाहती भी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। हाँ, मार्केट में जो मनी सर्कुलेशन है बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब आप ज़्यादा खर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट आपसे बेसिकली चाहती भी है कि आप ज़्यादा खर्च करें। सो दिस वाज द टोटल CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, या इसको E-रुपीज़ बोलिए आप लोग। ये करेंसी अगेन एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी से अलग है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हैज़ नो लीगल टेंडर इन द इंडिया। डिजिटल करेंसी विल बी अ लीगल करेंसी अप्रूव्ड बाय द Reserve Bank of India, which will be parallel to the our fiat currency, हमारे fiat